वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई देखो, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्लेस इन न्यूज की सीरीज आपके आरओ री एग्जाम के लिए और साथ में यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए। ठीक है, अब देखो एग्जाम में प्लेस इन न्यूज से क्वेश्चंस जो है ना वो जरूर बनते हैं। करंट अफेयर्स में तो आते ही आते हैं, उसके साथ में जो ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो उसी रिलेटेड पूछे जाते हैं जो चीजें आपकी न्यूज में रही हैं। तो भाई इससे काफी आपका क्वेश्चंस देखने को मिलता है एग्जाम में, तो इसीलिए इस सीरीज को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अच्छे से आपको सब कुछ जो है समझ में आएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें न्यूज में हैं जिनसे एक्सपेक्टेड है आपका क्वेश्चन बनेगा, तो वो सब कुछ हम लोग मैप से समझेंगे और सारी डिटेल्स लेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज चलेगी आपके डेली, तो भले ये सीरीज ना आए हफ्ते में, लेकिन एक बार या हफ्ते में 2-3 बार तो बनेगी जरूर वीडियो, तो उसको जरूर देखिएगा इस सीरीज प्लेस इन न्यूज वाले को। तो देखो, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, जो बात करेंगे वो करेंगे आपके यूक्रेन के बारे में। अब देखो, यूक्रेन जो है ना पिछले 2-3 साल से चर्चा में है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूक्रेन भैया कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है, यूक्रेन के पास में कौन सा आपका सागर है, ठीक है, यूक्रेन रशिया का क्या रिलेशन है, क्रीमिया क्या है। तो ये सब चीजें ना पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूक्रेन की लोकेशन क्या है। अब देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत। हमें अगर यूक्रेन चलना है ना तो यूक्रेन के लिए हमें जाना पड़ेगा आपका यूरोप में। ठीक है, हम कहाँ चलेंगे, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर। तो देखो ये रहा आपका यूक्रेन देश, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यूरोप में यूक्रेन। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यूरोप का जो सबसे बड़ी कंट्री है, यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, सबसे बड़ा देश है, वो है आपका रशिया। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। और यूरोप का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री, वो यूक्रेन ही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, यूक्रेन यूरोप की दूसरी सबसे बड़ा जो है देश है, जर्मनी से भी बड़ा, फ्रांस से भी बड़ा एरिया वाइज। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो आपको यही पता होना चाहिए, यूक्रेन आपको कहां देखने को मिलता है, यूरोप में। और यूरोप में भी कहां पे, ये आपका पूर्वी यूरोप है, जहां पर यूक्रेन आ रहा है ईस्टर्न यूरोप में आ रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, यूक्रेन कहां पर आता है आपका, ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी यूरोप में देखने को मिलता है। और पूरे यूरोप की, ठीक है, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ये। ठीक है, ये फैक्ट आप लिख भी सकते हो अगर नोट्स बना रहे हो, तो ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आपका। ठीक है, और ईस्टर्न यूरोप में आपको आता है। ठीक, उसके बाद में अच्छा, वैसे एक चीज समझ लो, आरओ की तैयारी कर रहे हो यूपी पीसीएस की, तो टेस्ट सीरीज जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये, उसको टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा, काफी आपको काम आएगी। ठीक है, तो देखो यूक्रेन के बारे में हमें इतनी बात पहले पता लगी। उसके बाद में यूक्रेन के साथ में कौन कौन से देश जो है वो बॉर्डर कर रहे हैं ना, हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक, देखो सबसे पहले रशिया तो बॉर्डर कर ही रहा है, क्योंकि बॉर्डर वाले जो देश होते हैं ना उन्हीं की सबसे ज्यादा भैया लड़ाई होती है, रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ठीक है, इजराइल गाजा। तो रशिया तो बॉर्डर करता ही है पूर्व में। उसके बाद में आपको बेलारूस दिखेगा, याद करवाता हूं अभी, पोलैंड दिखेगा, फिर स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। ठीक है, तो टोटल आप ये समझो 7 देश हैं। कितनी, 7 कंट्रीज हैं। ये नंबर भी याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 7 कंट्रीज है जो यूक्रेन को आपका बॉर्डर करती हैं। पहला हो गया आपका रशिया, ठीक है, पूर्व में कर रहा है। उत्तर में कौन करेगा, आपका बेलारूस कर रहा है। चलो वैसे डायरेक्शन भले ही ना ध्यान रखो, लेकिन आपके जो जो देश बॉर्डर कर रहे हैं उनके नाम जरूर याद होना चाहिए। रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, फिर पोलैंड आपको दिखेगा। ठीक है, फिर आपको स्लोवाकिया दिखेगा, फिर आपको दिखेगा 5वें नंबर पे हंगरी। ठीक, फिर 6ठे नंबर पे दिखा आपको रोमानिया और 7वें नंबर पे दिख गया हमें मोल्डोवा। ठीक है, तो टोटल 7 देश जो हैं वो बॉर्डर कर रहे हैं यूक्रेन को। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करिए, पहले तो धीमे धीमे याद होंगे। रशिया हो गया एक देश। ठीक है, अब सारे देशों के बॉर्डर कंट्रीज क्या याद करने पड़ेंगे, नहीं, जो जो न्यूज में रहता है ना, जो जो मैं याद करवाऊं उसको जरूर याद कर लेना। पहला रशिया हो गया, फिर बेलारूस, दूसरा रशिया, बेलारूस, तीसरा हो गया हमारा पोलैंड। तो 3 देश तो हम लोग को भैया यहाँ पे याद हो ही गए होंगे। ठीक है, देखो ये अगर मान लो ये है आपका यूक्रेन। ठीक, इसके बाद में हम बॉर्डर कंट्रीज अगर देखें तो यहाँ पर आपको रशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ऊपर बेलारूस नॉर्थ में और फिर पोलैंड। तो रशिया, इधर हो गया आपका बेलारूस, फिर ये हो गया आपका पोलैंड। ठीक है, तो रशिया, बेलारूस, पोलैंड, ये 3 देश तो हम लोगों ने याद कर लिए, यहीं पे याद करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर देखो रशिया, बेलारूस, पोलैंड, फिर आपका स्लोवाकिया हो गया, हंगरी, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले इधर लिखोगे स्लोवाकिया, फिर आपका हो गया हंगरी,
फिर इधर हो गया आपका रोमानिया, और फिर एक देश और हो गया आपका मोल्डोवा। ठीक है, तो टोटल 7 देश मैंने आपको बता दिए। एक बार अगर आप और चाहो तो इसको बनाना तो एक बार फिर से बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले भैया आपको रशिया याद रखना है, ठीक है, रशिया तो याद ही रखना। फिर आपका कौन सा हो गया देश, बेलारूस। फिर ये तीसरे नंबर पे हो गया आपका पोलैंड। फिर इधर आपको दिखेगा स्लोवाकिया पश्चिम में, ठीक है। फिर आपका हंगरी हो गया। फिर एक देश हो गया इधर रोमानिया, ठीक है, और एक हो गया आपका मोल्डोवा। ठीक है, तो टोटल 7 देश बता दिए, आपको याद हो गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, इसके बाद में भाई देखो, चलो ये तो याद हो गया। अब यूक्रेन के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, यूक्रेन की जो कैपिटल है, यूक्रेन की जो राजधानी है उसका नाम है कीव। ठीक है, क्या बोला जाता है, कीव बोला जाता है, KYIV, कीव बोला जाता है। यहां से इसके कैपिटल से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी होते हुए जाती है, और उस नदी का नाम है नीपर नदी। ठीक है, ठीक है, नीपर नदी, नीपर नहीं बोलेंगे, डी साइलेंट होता है, तो ये नीपर नदी हो जाती है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। तो ये नीपर आपकी नदी है, ये इसकी राजधानी कीव से बहते हुए जाती है। तो ये फैक्ट पता होना चाहिए, कौन सी, नीपर रिवर कीव से बहते हुए जाती है। कहां पे जाके गिरती, ये आपका ब्लैक सी है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या बनेगा, ब्लैक सी बनेगा, तो ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। तो भैया एक फैक्ट आपको और समझ में आ गया होगा कि यूक्रेन से कौन सी आपकी नदी बहती हुई जा रही जो इंपॉर्टेंट है, वो हो गई हमारी नीपर रिवर, कीव से भी बहती है, हिंदी में भैया भी लिख दे रहा हूं नीपर नदी। अब कहां जाके गिरेगी, ये गिरेगी भैया हमारे कहां पे, ब्लैक सी में। ठीक है, तो ये फैक्ट याद हो रहा। चलो उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, यूक्रेन के पास में आपको 2 इंपॉर्टेंट जो है सी देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलता है आपको सी ऑफ एजोव, ठीक है, सी ऑफ एजोव दिख रहा है, देखो ये सी ऑफ एजोव, और एक दिखेगा आपको ब्लैक सी। ठीक है, तो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी जो है देखने को हमें मिलता है। इसको इस मैप में भी हम देख सकते हैं। तो देखो ये यूक्रेन, ये तो आपका ब्लैक सी हो गया, और जो ये वाला सी है ना, ये है हमारा सी ऑफ एजोव। ठीक है, तो इसको गूगल मैप में भी एक बार आप देख सकते हो ताकि समझ में आ जाए। यूक्रेन, क्योंकि ये पूछ सकता है क्या यूक्रेन, क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या यूक्रेन बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर कर रहा है, बाल्टिक सी तो और ऊपर है, तो यहां से तो बॉर्डर कर नहीं रहा, किससे कर रहा है, ब्लैक सी से, और किससे, सी ऑफ एजोव से। ठीक है, तो ये जो है ये सी ऑफ क्या है, सी ऑफ एजोव है। ठीक, उसके बाद में यूक्रेन में आप समझो, यूक्रेन में नीचे एक उसके है पेनिनसुला। ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्रीमिया बोलते हैं। किस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है ना, इसको क्रीमिया बोला जाता है। यूक्रेन के साउथ में जो आपको देखो ये वाला पोर्शन दिखेगा ना, ठीक है, इसको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है क्रीमिया। और क्रीमिया का इतिहास ये 2014 में रशिया ने, देखो ये रशिया, पूरा रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, मतलब रशिया ने क्रीमिया को कब्जा लिया था, किससे, यूक्रेन से कब्जा लिया था। ठीक है, तो ये इस समय पे किसके पास में, ये वाला रीजन ये क्रीमिया के पास, सॉरी रशिया के पास में, और बाकी क्षेत्रों में युद्ध तो चल ही रहा है। ठीक है, जो यूक्रेन के आपके बाकी क्षेत्र हैं। अब क्रीमिया को एक बार इस गूगल मैप में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा यूक्रेन, ये रहा आपका क्रीमिया, ये वाला पूरा रीजन जो है, ठीक है, ये आपका क्रीमिया। अब एक फैक्ट इंपॉर्टेंट और है, यूक्रेन और आप समझो ये यूक्रेन और रशिया के बीच में स्ट्रेट भी है। ठीक है, एक आपको स्ट्रेट भी देखने को मिलता है। स्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य, जो आपका ब्लैक सी और जो ये आपका सी ऑफ एजोव है ना, इसको जोड़ेगा, और स्ट्रेट का नाम है आपका कर्च स्ट्रेट। ठीक है, ये जो स्ट्रेट बीच से जा रहा है ये है आपका कर्च स्ट्रेट। तो आपका कर्च स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रहा है, ये चीज ध्यान रख लो, सी ऑफ एजोव को आपके किससे, ब्लैक सी से, सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी से जोड़ता है, और क्रीमिया को अलग करता है आपके रशिया से। तो ये आपका कर्च स्ट्रेट हो गया। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा स्ट्रेट है, ये है आपका कर्च स्ट्रेट, कर्च जल डमरू मध्य। ठीक है, देखो स्ट्रेट होता क्या है आपका, जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को भैया आपस में, छोटा जो बीच में पानी का हिस्सा होता है ना, उसको स्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, और जो 2 लैंड के टुकड़ों को अलग भी करता है। तो इतनी चीज हम लोग को यूक्रेन के बारे में ध्यान रखनी है। मैंने आपको जो समझाया, ये क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप में आता है, कौन कौन से 7 देश जो है बॉर्डर कर रहे हैं इसको, नीपर नदी जो है बहते हुए जाती है, ब्लैक सी है, और आपका सी ऑफ एजोव है। ठीक, बाकी आगे प्लेस इन न्यूज की सीरीज चलती रहेगी ऐसे ही, जैसे आपका इसराइल न्यूज में रहता है, इसराइल को कवर करेंगे, सऊदी है न्यूज में, ईरान है न्यूज में, इन सबको कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट जिनका जितना भी फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ में कंप्लीट पेड बुक जो है वो ROARO और UPPCS दोनों का स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आप कॉल करिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।